यह 10वीं ऋचा साधना की धारा में एक अत्यंत पवित्र मोड़ है। इसके दृष्टा हैं मधु छंदा विश्वामित्र, देवी हैं सरस्वती और छंद है गायत्री। अब तक साधक ने अग्नि से प्रकाश, वायु से प्राण, इंद्र से बल, मित्र वरुण से सत्य और पवित्रता तथा विश्व देवों से व्यापकता और शुद्ध मेधा का अनुभव किया। इस ऋचा में वह उस शक्ति का आह्वान करता है जो इन सभी को एक संगठित दिशा देती है। सरस्वती, वह दिव्य प्रवाह जो बुद्धि, वाणी और अंतःप्रेरणा को पवित्र बनाकर साधक को यज्ञपथ पर स्थिर करता है। मंत्र है पावका न सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति ययं विष्णुधियावसुः। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे पवित्र करने वाली सरस्वती देवी, जो सामर्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि से युक्त हैं और जो हमारी बुद्धि को धन की तरह समृद्ध बनाती हैं, आप हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करें। यहाँ पावका उनकी शुद्धि शक्ति को दिखाता है, वाजेभिः उनके द्वारा दी जाने वाली सामर्थ्य और प्रेरणा को, और धियावसु उस देवी को जो बुद्धि को प्रकाशित और समृद्ध करती है। इस ऋचा का आध्यात्मिक भाव अत्यंत कोमल और उज्ज्वल है। सरस्वती यहाँ केवल बहती धाराओं की देवी नहीं, वे अंतःकरण की वह निर्मल तरंग हैं जो साधक के भीतर की जड़ता, मलिनता और भ्रम को धोकर बुद्धि को तेज, चित्त को प्रसन्न और वाणी को सत्य करती है। पावका बताता है कि यह ऊर्जा शुद्ध करती है। वाजेभिः वाजिनीवति संकेत देता है कि वह पवित्रता के साथ शक्ति भी प्रदान करती है, और धियावसु कहता है कि यह शक्ति बुद्धि को दिव्य बनाती है, साधारण समझ से ऊपर उठा देती है। यह वह स्थिति है जहां साधक चित्त की निरंतर स्वच्छता का अनुभव करता है, जैसे भीतर एक शांत, निर्मल और उज्ज्वल प्रवाह लगातार बह रहा हो। दार्शनिक रूप में यह ऋचा कहती है कि यज्ञ तभी फल देता है जब बुद्धि पवित्र हो। प्रकाश, प्राण, बल, सत्य ये सभी साधक को प्रेरणा तो देते हैं, पर दिशा बुद्धि ही देती है। सरस्वती इस दिशा की देवी हैं। वाजिनीवति बताता है कि बुद्धि केवल सूक्ष्मता नहीं बल्कि सामर्थ्य भी है। पावका बताता है कि वह सामर्थ्य तभी पवित्र होता है जब उसमें दोष न हो, और यज्ञम वस्तु कहता है कि हमारी साधना, हमारी नियत, हमारे कर्म तभी संपूर्ण हृदय से स्वीकार किए जाते हैं जब बुद्धि सत्य प्रेरित हो। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र हमें बताता है कि जीवन में सफलता, शांति और स्पष्टता बुद्धि के 3 गुणों पर निर्भर है: शुद्धता, सामर्थ्य और सत्य। पावका कहता है, अपने विचारों को साफ रखो। वाजिनीवति कहता है, उन्हें प्रभावी और कर्म योग्य बनाओ, और धियावसु कहता है, बुद्धि को केवल चिंतन तक सीमित न रखो, उसे रचनात्मकता, संवेदना और विवेक से संपन्न करो। जब मन स्पष्ट हो, वाणी सत्य हो और निर्णय पवित्र हों, तब जीवन का हर कर्म यज्ञ बन जाता है, सामान्य कार्य भी दिव्यता का माध्यम बन जाते हैं। अंततः यह ऋचा संपूर्ण वेद मार्ग की आत्मा है। ज्ञान न तो केवल सूचना है, न केवल कौशल, ज्ञान वह प्रकाश है जो विचार, वाणी और कर्म को सीधा, सार्थक और पवित्र बनाता है। सरस्वती का यह आह्वान कहता है कि भीतर प्रकाश हो, विचार निर्मल हों, कर्म जागृत हों और वाणी सच्ची हो, तभी साधक का यज्ञ सफल होता है। यहाँ साधक केवल शक्ति का साधक नहीं बल्कि मेधा का वाहक बन जाता है, जहाँ उसका मार्ग भीतर से आलोकित होने लगता है और वह हर कदम पर उस दिव्य प्रवाह की छाया में चलता है जिसे वेद सरस्वती कहते हैं। आइए अब अगली ऋचा को समझते हैं और उसके भाव में उतरते हैं।